से हम दो अलग अलग डिजाइन के बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप बनाना सीखेंगे। बनाने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है, हर साइज के लिए मेथड बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। कागज के ऊपर कटिंग करेंगे। बॉडी के ऊपर शोल्डर का नाप है 14.5 इंच, उसका आधा होता है 7.25 इंच। 7.25 इंच में आधा इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, तो टोटल मार्किंग हो गया 7.25 इंच का। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप का मार्किंग करेंगे। इस इंच चेस्ट साइज के अनुसार मेरा शोल्डर स्लोप आ रहा है 0.25 इंच, तो मैंने 0.25 इंच पर मार्क कर दिया। उसके नीचे होता है आर्म होल, तो चेस्ट साइज के अनुसार आर्म होल कितना लेना है ये हमारे चार्ट में दिया हुआ है। 34 इंच चेस्ट के लिए मेरा आर्म होल आ रहा है 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पर मैंने मार्क किया और यहाँ पर ये चेस्ट लाइन बना दी। अब यहाँ पर ये जितने भी शोल्डर्स है उसका आधा करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमें हमारी शोल्डर पट्टी का नाप मिल गया। अब शोल्डर स्लोप का पॉइंट और वो पॉइंट दोनों तिरछे में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें 90 डिग्री एंगल में, मतलब ऊपर की लाइन मिलाते हुए इस तरफ जैसी भी लाइन जा रही है खींच देनी है और पीछे का गला सभी साइजेस में 2 से 2.5 इंच लेना है और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप देंगे। यहाँ पर शोल्डर स्लोप का मार्किंग किया है, वहां पर टिप को रखना है और नीचे की तरफ कमर की लंबाई जो कि 14 से 15 इंच डाल सकते हो, स्लिट की लंबाई जो कि 20 से 21 इंच डाल सकते हो और वहां पर लाइंस बना दी है। अब चेस्ट लाइन के नीचे सभी साइजेस में 3 इंच नीचे मार्क करना है। ये हमारी फुल बस्ट की लाइन। अब पहला नाप आता है चेस्ट का, तो चेस्ट 34 इंच है, चौथा भाग हो गया 8.5 इंच, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग डालेंगे और 9.25 इंच पर मार्क किया। उसके बाद फुल बस्ट आता है। फुल बस्ट 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, 9 इंच पर मार्क कर दिया। उसके बाद कमर, कमर की गोलाई बॉडी के ऊपर 30 इंच है, चौथा भाग 7.5 इंच हो गया, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग डाला, 8.25 इंच पर मार्क किया। हिप लाइन का मार्क करेंगे। हिप 38 इंच है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, तो बराबर से 9.5 इंच पर मार्क किया। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का पॉइंट मिलाना है। अब देखना है फुल बस्ट का जो पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है, तो ये मेरा लाइन के बाहर जा रहा है। मतलब अगर मैं चेस्ट और वेस्ट का पॉइंट मिला दूंगी तो फुल बस्ट में टाइट होगा। ऐसे में एक तो हमें चेस्ट में लूजिंग डालना पड़ेगा या फिर वेस्ट में। तो यहाँ पर देखिए फुल बस्ट और वेस्ट का पॉइंट अगर मैं मिलाकर लाइन बनाती हूँ तो यहाँ पर चेस्ट में अपने आप लूजिंग आ जाएगा। मतलब फुल बस्ट में टाइट भी नहीं होगा और चेस्ट में हमारा थोड़ा लूजिंग बढ़ जाएगा। और अगर आपको चेस्ट में लूजिंग नहीं डालना है तो आप चेस्ट का पॉइंट और फुल बस्ट का पॉइंट मिला दीजिएगा, वेस्ट में थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट में लूजिंग डाला है और यहाँ पर मैं लाइन बना दूंगी। तो ये मैं विदाउट डार्ट बना रही हूं, इसीलिए हमें इस तरीके से जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट और फुल बस्ट का पॉइंट मिलाते हुए मैंने वेस्ट तक लाइन बना दी। तो वेस्ट में मेरा थोड़ा सा 1/4 इंच लूजिंग हो गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टॉप जो है ये शॉर्ट टॉप है और जींस के ऊपर पहनने वाले हैं, तो वेस्ट में मैं लूज ही रखूंगी। अब बाहर की तरफ 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग किया है और वहां से लाइन बना दी। तो ये होगी हमारी कटिंग लाइन। अब इसकी लंबाई नीचे की तरफ कितनी रखनी है, तो आप देखिए कम से कम 5 इंच रखें, ज्यादा से ज्यादा 10 इंच रखेंगे। 10 इंच तक रखेंगे तो हिप कवर पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जितना कागज है उतना मैंने रख दिया है। अब देखिए आर्म होल जो है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर 1/4 इंच से एक लाइन ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे सभी साइजेस में और फिर आर्म होल कर्व की मदद से शेप देंगे। आप हाथ से भी दे सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा बैक आर्म होल रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो ये जो पूरा ड्राफ्टिंग है ये बैक के अकॉर्डिंग हुआ है, अभी हमने फ्रंट का कटिंग नहीं किया है। अब ये जो गले का है, गले का सिर्फ मार्किंग करेंगे। मार्किंग व्हील से मैंने मार्किंग कर दिया। अब ये अंदर के पैटर्न की तरफ जो निशान बने हैं वहां से मैं राउंड शेप दूंगी, तो ये हमारा बैक का गला होगा। तो पहले सेंटर से कट करेंगे क्योंकि एक हिस्सा फ्रंट के लिए रखेंगे, एक हिस्सा बैक के लिए। अब जो गले का मार्किंग किया है वो वाला हिस्सा हम बैक पैटर्न बनाएंगे। यहां पर मैं लिख देती हूं, ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा और ये फ्रंट रहेगा। अब फ्रंट पैटर्न में थोड़े से चेंजेस है, वो देखेंगे क्या होंगे। तो देखिए अभी क्या चेंजेस करने हैं, तो यहां पर हमें 1 इंच नीचे जाना है सभी साइजेस में और गले की तरफ से 1.25 इंच नीचे जाएंगे सभी साइजेस में। और यहाँ पर जैसी भी लाइन बन रही है ये 2 पॉइंट्स मिलाकर उसको आगे की तरफ खींच देंगे। यहां से अंदर की तरफ
पौना इंच जाएंगे सभी साइजेस में, और यहां से भी मतलब लगभग सेंटर से भी पौना इंच अंदर की तरफ जाएंगे सभी साइजेस में, और यहाँ पर भी आर्म होल कर्व की मदद से शेप देंगे। आप चाहो तो हाथ से भी दे सकते हो। तो ये हो गया फ्रंट आर्म होल का शेप, और ये फ्रंट शोल्डर की लाइन। तो पहले हम इसको कट कर देंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट गले का मार्किंग करना है, तो उसके लिए जो भी बैक की शोल्डर पट्टी है जितनी भी चौड़ी है उतनी ही फ्रंट की भी सेम रहेगी। तो दोनों का सेम मार्किंग कर दिया। अब जहां पर ये पॉइंट आया है वहां पर इस तरह से लाइन बना दी, और यहाँ पर आगे का गला मैं 6 इंच रख रही हूँ। आप अपने चॉइस के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने राउंड शेप बनाया है, आप कोई भी गला बना सकते हो। अब मैं इसके ऊपर से कट कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का कटिंग। बस आर्म होल, शोल्डर और गले में चेंजेस रहेंगे। तो ये फ्रंट हो गया। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई नापेंगे क्योंकि स्लीव्स कटिंग करने हैं। तो देखिए जहां से सिलाई आएगी वहां से मार्किंग कर दिया है, ऊपर से शोल्डर की सिलाई का मार्किंग किया और वहां तक नापा। तो ये 8 इंच और ऊपर एक पॉइंट आ रहा है। अब बैक का भी नापेंगे। वैसे बैक और फ्रंट का सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी नापेंगे। तो देखिए सिलाई मार्जिन का मार्किंग किया, और जहां से हमारी सिलाई आने वाली है स्लीव्स की वो भी मार्किंग किया। तो ये भी 8 इंच और 1 पॉइंट आ रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं फ्रंट का 8 इंच 1 पॉइंट, बैक का 8 इंच 1 पॉइंट, दोनों मिला के हो गया 16.25 इंच। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। कैप हाइट का मार्किंग जो भी चेस्ट साइज है उसका 8वां हिस्सा मतलब 4.25 इंच पर मार्क किया। अब आर्म होल कितना आया था 8 इंच 1 पॉइंट, तो उतना तिरछे में लेते हुए मार्क किया। नीचे की तरफ बाजू की गोलाई का मार्किंग किया, और ये लाइन जोड़ते हुए बाहर की तरफ 1-1 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, और यहां से फ्रंट और बैक का शेप देंगे। तो स्लीव्स कटिंग का जो ड्राफ्टिंग है वो मैंने उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर पूरा कागज पैटर्न कटिंग हो चुका है। अब देखिए ब्लाउज पीस 90 सेंटीमीटर है और लाइनिंग 1 मीटर है। तो सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। लाइनिंग को मैंने चौड़ाई में बिछा दिया है। यहाँ पर मेरी चौड़ाई बैठ रही है पूरे पन्ने में। अगर नहीं बैठ रही है आपकी तो आपको लाइनिंग थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसके ऊपर बैक को रखकर मैंने कट कर दिया है, ये देख सकते हो आप। अब बैक जो है वो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे टॉप की लंबाई नीचे की तरफ थोड़ी ज्यादा चाहिए थी। तो ये हमारा बैक हो गया। अब अंदर का पैटर्न निकालेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो पहले बैक का गला कटिंग करके इसको साइड में रखेंगे। अब फ्रंट का जो पैटर्न है वो उसके ऊपर रख दिया है। यहां से बराबर से मिलाना है आर्म होल की तरफ, और इसका भी कटिंग कर देंगे। तो गले का कटिंग किया ऊपर से और आर्म होल का भी किया। अब गला देखिए 1 इंच ऊपर रखा है मैंने थोड़ा, क्योंकि ये योक पैटर्न बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा गला ऊपर रखा है। तो ये होगा हमारा फ्रंट। बैक फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब हम ब्लाउज पीस के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज पीस जो है वो बॉर्डर वाला है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई यानी पन्ना 42 इंचेस है। अब देखिए यहां पर मैंने बॉर्डर्स को मिलाते हुए रखा है और यहां से मैंने सिलाई लगा दी। ठीक है। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद दोनों बॉर्डर्स एक हो गए। अब बॉर्डर के ऊपर बराबर से पकड़ते हुए इस तरह से रखा है, और यहां से मैंने कट कर दिया, क्योंकि ये जो बॉर्डर्स है ये हम योक के ऊपर लेंगे यानी शोल्डर की तरफ। तो दोनों तरफ से मैंने कटिंग कर दिया है। ठीक है। अब एक के ऊपर हम फ्रंट कटिंग करेंगे, एक के ऊपर बैक। तो नीचे का जो प्लेन पैटर्न था उसके ऊपर बैक रख दिया, और यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है। तो लाइन के नीचे 1 से 1.5 इंच मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है, इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए जो बॉर्डर वाला हिस्सा था उसको मैंने खोल दिया। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पैटर्न रखेंगे। लाइनिंग के ऊपर जो फ्रंट पैटर्न कटिंग किया था वो ले लिया है। यहाँ पर ये चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन के नीचे 3 इंच पर ये फुल बस्ट की लाइन है। तो फुल बस्ट की लाइन का मार्किंग हमने कर दिया है। अब देखिए फुल बस्ट की लाइन बराबर से बॉर्डर तक आनी चाहिए, इस तरह से रखकर मैंने इसको कटिंग कर दिया है। ठीक है। तो जो बॉर्डर है वो फुल बस्ट की लाइन तक आने वाली है। तो आप देख सकते हो अब शोल्डर की तरफ ये कम पड़ रहा है, तो ये जो बॉर्डर है बची हुई यहां से हम इसको जोड़ निकालेंगे। तो देखिए यहां पर जो सिलाई लगाई थी उसको मैं खोल दूंगी। खोलने के बाद ये वाला हिस्सा हम नीचे की तरफ लगाएंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इससे पहले शोल्डर की तरफ जो जोड़ आने वाला है वहां पर मैंने इसको फोल्ड करके रखा है और यहां पर पिंस लगा दी।
अब यहाँ पर देखिए जो भी शोल्डर की जैसी भी पट्टी है वैसा हम इस बॉर्डर को कट करेंगे। ये हो गया। अब दूसरी तरफ भी जोड़ है तो यहां पर भी मैं पट्टी रखूंगी और सेम तरीके से कटिंग करूंगी। तो यहां पर भी देखो इस तरह से फोल्ड किया सिलाई मार्जिन के लिए, यहां पर रखा और इसको कट कर दिया। ओके, तो शोल्डर का तो ये पूरा हो गया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम नीचे की तरफ जोड़ देंगे, मतलब बॉटम की तरफ। अब यहां पर इतना जोड़ कम पड़ रहा है तो यहां पर मैं तिरछा जोड़ दूंगी, क्योंकि सीधा जोड़ देने से जोड़ ध्यान में आ जाता है, लेकिन तिरछा जोड़ देंगे तो वो नजर में उतना नहीं आता। ठीक है, तो दोनों जो पीसेस है वो मैंने इस तरह से तिरछे में कट किए हैं, क्योंकि तिरछा जोड़ होगा इस तरीके से। अब इसको जोड़ना कैसे वो मशीन के ऊपर देखेंगे। तो पहले देखिए जो शोल्डर का जोड़ था वो मैंने जोड़ दिया। यहां पर सिर्फ मेन फैब्रिक लिया है मैंने और यहां पर शोल्डर की तरफ सिलाई लगा दी। तो देखिए शोल्डर का जोड़ तो हो चुका। अब जो बॉर्डर थी जो तिरछे में जोड़नी थी तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए इसको मैंने किनारे को अंदर की तरफ मोड़ा है। इस तरह से जोड़ने से ये लाइन को लाइन बराबर से मिलेंगे और लाइन को लाइन बराबर से मिलाते हुए इस तरह से रखना है और सीधी साइड से किनारे से सिलाई लगानी है मैचिंग धागे से। तो ये देखिए बराबर से लाइन बराबर से यहां पर मैच हो चुकी है और ये बॉर्डर रेडी है। अब इस बॉर्डर को बॉटम में लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से बॉर्डर को मैंने रखा है सीधी साइड के ऊपर और यहां से सिलाई लगा दी। तो नीचे की तरफ भी बॉर्डर आ गई, योक की तरफ भी बॉर्डर आ गई। ओके, अब इसके ऊपर मार्जिन को बॉर्डर की तरफ रखते हुए यहां पर टॉप स्टिच लगाएंगे और ये टॉप स्टिच एकदम किनारे से लगाएंगे। इससे बॉर्डर जो है वो नीचे की तरफ बनी रहेगी अच्छे से। तो इस तरीके से ये फ्रंट पैटर्न रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहां से सिलाई लगा दी, बॉर्डर नीचे की तरफ अटैच हो गई, ऊपर की तरफ ये शोल्डर की पट्टी अटैच हो चुकी। अब इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर लाइनिंग रखना है और गले की ओर सिलाई लगानी है। तो गले की ओर मैंने सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स देंगे ताकि पलटने के बाद गला फिनिशिंग से रेडी हो। तो लाइनिंग को मैंने उल्टी साइड में पलट दिया है। पलटने के बाद जो गला है उसके ऊपर आपको प्रेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस लगाकर ली है और गला अच्छे से बैठ गया है। की तरफ ये पूरा खुला है, इसीलिए ये ऊपर का मेन फैब्रिक और लाइनिंग इसके इस तरह से यहाँ स्लिट लाइन तक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब लिया है बैक पैटर्न और बैक पैटर्न को भी हम गले की ओर सिलाई लगा देंगे। तो मैंने गले की ओर सिर्फ गले की ओर सिलाई लगाई है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को लेकर, और जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा था उसको निकाल दिया है। अब यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और देखिए इसके बाद मैंने मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखा है। ओके, मेन फैब्रिक को मैंने अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया और इसके बीच में ये फ्रंट पैटर्न रख दिया। यहाँ पर हम शोल्डर्स अटैच करने वाले हैं। देखिए फ्रंट पैटर्न को बीच में रखा है और फिर मेन फैब्रिक को फैला के लिया है और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, तो उसके पहले मैं यहाँ पर पिंस लगा कर लूंगी ताकि ये शोल्डर्स जो है वो अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए। पिंस लगाने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको पलट देंगे। तो बैक का लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पलट दिया है और आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये शोल्डर्स अटैच हो चुके हैं और जो सिलाई है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली गई है। अब बैक को भी मैंने अच्छे से प्रेस लगाकर ले लिया है गले के ऊपर, उसके बाद मैंने पिंस लगाकर ले लिए हैं। अब हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था इसमें से आप स्लीव्स का कटिंग कर सकते हो। देखिए इस तरीके से साइड में जोड़ देकर आप स्लीव्स कटिंग कर सकते हो, लेकिन इसको मैं स्लीवलेस रखने वाली हूँ इसलिए मैंने कोई स्लीव्स कटिंग नहीं की है। तो मैंने ओरेप पट्टी ली है लगभग 1.5 इंच चौड़ी और दोनों तरफ में पाइपिंग करूंगी। तो ये 1.5 इंच चौड़ी जो पट्टी है इसको मैंने बीच में फोल्ड करके यहाँ पर लगा दिया। बिल्कुल हल्का हल्का खींचना है, ज्यादा खींचना नहीं है और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। अब इस पट्टी को इस तरह से देखिए मार्जिन बीच में आना चाहिए, पट्टी के बीच में मार्जिन रहेगा और पट्टी को फोल्ड किया है। जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी रखनी है और यहाँ पर बिना खींचे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमें इसको सिलाई लगानी है। तो ठीक जैसे हम पाइपिंग करते हैं गले की ओर वैसे ही पाइपिंग सेम हमने यहाँ पर कर दी है। यहाँ पर आप चाहो तो स्लीव्स भी अटैच कर सकते हो। तो पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग गई है।
दोनों तरफ मैंने पाइपिंग अटैच कर दी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग का मार्किंग कर दिया है, आर्म होल की तरफ अच्छे से मिलाना है। और देखिए ये जो फिटिंग का मार्किंग हमने किया था, सेम मार्किंग मैंने यहाँ पर किया है और यहाँ तक मैं सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो लाइनिंग है, लाइनिंग को डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्लिट्स बना देंगे जैसे नॉर्मल कुर्ती में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिटिंग कर दी है, उसके बाद स्लिट्स भी बनाए हैं। स्लिट्स बनाने से पहले यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को डबल फोल्ड करके भी ले लिया है और बहुत ब्यूटीफुल टॉप यहाँ पर हमारा रेडी है। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना। अब देखते हैं अगला टॉप। तो अगले टॉप के लिए 1 मीटर कॉटन लाइनिंग और 1 मीटर मेन फैब्रिक लिया है। यहाँ पर आप ब्लाउज पीस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब देखिए इसको मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है। चौड़ाई 42 इंचेस इसका पन्ना है और लंबाई जो है वो 1 मीटर है। अब मैंने यहाँ पर फ्रंट पैटर्न लिया है और इसको खुली साइड में रखा है। अब खुली साइड में रखा है तो मार्जिन तो छोड़ना पड़ेगा, तो 1/4 इंच का बस मार्जिन छोड़ा है। नीचे की तरफ 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, मतलब लंबाई में थोड़ा बढ़ा कर लिया है। अब बैक पैटर्न लेना है, बैक को फोल्ड की तरफ रखा है। अगर आपका इस तरह से नहीं बैठ रहा है तो आप इसको इस तरह से पलट कर रखिएगा, इससे आपका बैठ जाएगा। यहाँ पर भी 3.5 इंच लंबाई बढ़ा कर ली है और इसको कट कर दिया। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब इन दोनों को मैं साइड में रखूंगी और जो भी कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इसको साइड में रखा और ये जो बीच का कपड़ा था जो किसी काम का नहीं था उसको निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया है। यहाँ पर आप हाफ स्लीव्स आराम से निकाल सकते हो अगर आप नॉर्मल स्लीव्स बनाना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर ये 5 से 6 इंच की स्लीव्स आपके आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स नहीं बना रही हूँ, मतलब फ्रिल स्लीव्स बना रही हूँ। तो फ्रिल स्लीव्स के लिए मैंने 4.5 इंच लंबाई ली है, जो कि 3.5 इंच तैयार रहेगी, 1 इंच मार्जिन, और 4.5 इंच पर मार्किंग करके ऊपर का एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर दिया। अब उसके ऊपर ये स्लीव्स का पैटर्न रखा है और यहाँ पर हमें आगे की तरफ 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए फ्रिल स्लीव्स के लिए। तो वह यहाँ पर हम जोड़ देंगे। जोड़ के लिए ये कपड़ा मैंने जो ऊपर की तरफ था उसको ले लिया है, इसको इसके ऊपर रख दिया है और आगे की तरफ 4 से 5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 5 इंच रखा है और यहां से मैं इसको कट कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है नॉर्मल स्लीव से। अब यहां पर सभी साइजेस में 1 इंच ऊपर जाएंगे, मार्क करेंगे और यहां से बस इसी तरह से गोलाई देनी है। बस एक ही गोलाई देनी है, फ्रंट और बैक दोनों में एक ही गोलाई रहेगी। इस तरीके से गोलाई जो दी है इसको मैंने कट कर दिया। एकदम नॉर्मल गोलाई देनी है। अब देखिए ये जो जोड़ है इस जोड़ को हम जोड़ कर लेंगे। पहले जो नीचे की तरफ फोल्ड था उसको कट कर दिया और दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर दिया। अब ये जो जोड़ है ये साइड में लगा देंगे कुछ इस तरीके से और इस जोड़ को मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर जोड़ लगाकर ले लिए हैं। अब इन दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब देखिए जो सीधा वाला हिस्सा होता है वो बॉटम रहेगा और ये आर्म होल वाली साइड रहेगी जो गोलाई होगी। तो जो सीधा वाला हिस्सा है स्लीव का, यहाँ पर हमें एकदम बारीक डबल फोल्ड करना है। अगर आपको बारीक डबल फोल्ड नहीं करना है तो आप यहाँ पर पिको भी कर सकते हो। तो मैंने डबल फोल्ड करके ले लिया। अब जो आर्महोल वाला यानी गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ पर हम छोटे छोटे प्लिट्स देंगे। तो सुई की मदद से भी आप छोटे छोटे प्लिट्स दे सकते हो या फिर यहाँ पर और एक तरीका बताऊंगी। यहाँ पर बड़ा टाका रखना है, मतलब टाके का नंबर जो नॉर्मली 2 रहता है वो मैंने 4 कर दिया है और इस तरह से उंगली से दबा के रखना है और इस तरह से सिलाई चलानी है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर उंगली को छोड़ देना है। इससे क्या होगे, छोटे छोटे प्लेट्स अपने आप तैयार हो जाएंगे और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने उंगली से दबाकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चुन्नटे कर दी है। अब स्लीव को एक बार मेजर करके देखेंगे। जो हमारा स्लीव पैटर्न था उसके ऊपर देखेंगे ये गोलाई उतनी ही होनी चाहिए। अगर ज्यादा कपड़ा है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर इस तरह से 1-2 प्लेट्स ले लीजिएगा। अब सेम तरीके से मैंने दूसरी तरफ की स्लीव को यानी फ्रिल को रेडी किया है। दोनों फ्रिल्स हमारे रेडी है। ठीक है, अब स्लीव्स को साइड में रखेंगे। अब देखिए मैंने फ्रंट पैटर्न लिया है। अब कैसे कटिंग किया है आप देख सकते हो। गले का शेप जो है वो थोड़ा सा मैंने वी रखा है और यहाँ पर ये खुला है तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी, जो कि हमने 1/4 इंच का मार्जिन भी छोड़ा था। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है
और यहाँ पर ये बैक पैटर्न भी लेंगे। बैक को भी हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा काटा था नीचे की तरफ। तो बैक और फ्रंट यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग हो चुके हैं। अब लाइनिंग के ऊपर करेंगे। तो लाइनिंग का भी कपड़ा मैंने कट कर दिया है। लाइनिंग का कपड़ा मेन फैब्रिक से 1-1, 1.5 इंच ऊपर रखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखी है और गले की ओर से सिलाई लगा कर लेंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो गले का कपड़ा था उसको भी मैंने कट कर दिया, जो एक्स्ट्रा का था, और यहां पर भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो बैक की ओर कट्स लगा दिए, फ्रंट की ओर भी लगा देंगे। ओके, अब बैक को पलटना नहीं है, सिर्फ फ्रंट कपड़े को पलट कर लेना है। तो इस तरह से पलटने के बाद जो मेन फैब्रिक की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ आ गई। अब यहां पर मैं पिंस लगा कर लूंगी। आप चाहो तो इसके चारों ओर सिलाई लगा दी। पिंस लगाने के बाद इसको मैंने उल्टा रखा है। लाइनिंग वाला पार्ट है इसको हम डबल फोल्ड करके लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से ये जो बैक है इसके लाइनिंग को भी इस ओर से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, डबल फोल्ड करके ले लिया है। अब देखिए ये जो बैक पैटर्न है ना, ये हमने पलटा नहीं था। गले की ओर सिलाई लगाने के बाद इसको हमने पलटा नहीं था, तो इसको हमने इस तरह से रखा है। मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखा, बीच में फ्रंट पैटर्न को रखा और फिर उसके ऊपर इसको इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर भी हम पहले टॉप में जैसे सिलाई लगाई थी शोल्डर की, यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने सिलाई लगा दी है शोल्डर की ओर, और अब देखिए इसको इस तरह से रखा, नीचे का लाइनिंग बैक का भी उसको भी पलट दिया, और देखिए शोल्डर की सिलाई यहाँ पर फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। अब जो फ्रिल स्लीव्स हमने बनाए थे बस इसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर अगर आपकी फ्रिल स्लीव एक्स्ट्रा हो रही है तो यहाँ पर इस तरह से 1-2 प्लीट्स ले लेंगे सिलाई लगाते टाइम। ओके, तो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड के स्लीव को भी हम अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव को मैंने अटैच कर दिया है। अब इसको फिनिशिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक 1.25 इंचेस चौड़ी ओरेप पट्टी ली है, यानी क्रॉस पट्टी ले ली है, क्योंकि इसका स्लीव का हमें फिनिशिंग करना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, पूरा ढीला छोड़ना है पट्टी को, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। अब ये सिलाई लगाते टाइम आप पूरा सीधा रखोगे आर्म होल तो भी चलेगा। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग रखने की जरूरत नहीं है। आर्म होल को सीधा रखते हुए सिलाई लगाओगे तो भी चलेगा, बस पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो ये ओरिप पट्टी हमने लगाकर ले ली है जो कि 1.25 इंचेस चौड़ी थी, और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स देंगे। ये कट्स लगाते टाइम सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। कट्स लगाने के बाद अब इस ओरेप पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये फोल्ड करते टाइम सिलाई मार्जिन पट्टी के बीच में रहेगा और यहाँ पर पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाते टाइम पट्टी पूरी सीधी रखनी है। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने पट्टी को पूरा सीधा रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा आर्म होल मैंने सीधा करके ही इस पट्टी को सिलाई लगा दी है। ओके, अब इसको उल्टी साइड में लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा का मार्जिन है उसको कट कर देंगे। तो जो पट्टी का जो एक्स्ट्रा का मार्जिन है उसको मैंने कट कर दिया है, और अब इस पट्टी को उल्टी साइड में पलट देंगे। अब पलटते टाइम आर्म होल का जैसा शेप है वैसा शेप हमें देना है। ठीक है, अब ये क्रॉस पट्टी है तो जैसा आर्म होल का शेप है वैसे ही ये शेप ले लेती है। आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हो जैसा आर्म होल का शेप है वैसे ही गोलाई में मैं यहाँ पर पट्टी के किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपको सिलाई नहीं लगानी है आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो तुरपाई करने से पहले आप प्रेस करके ले लो जैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद तुरपाई कर लो। तो मैंने सिलाई लगा दी है, बिल्कुल जैसा आर्म होल का शेप था वैसे ही ये सिलाई लग जाती है, और फिनिशिंग के साथ हमारे फ्रिल स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। सेम तरीके से दूसरी तरफ के स्लीव भी मैंने अटैच कर दिए हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ के स्लीव्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अब बारी आती है फिटिंग की। तो फिटिंग के लिए देखिए यहाँ पर ये आर्म होल बराबर से मिला के रखना है, और जैसा हमारा फिटिंग का मार्किंग है बिल्कुल वैसा करके लेना है। तो आप देख सकते हो जैसा मार्किंग था कागज के ऊपर वैसा ही कपड़े के ऊपर मार्किंग कर दिया है। यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं स्लिट्स बना दूंगी और फिर नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके लूंगी, और सेम बैक में भी मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लूंगी।
तो यहाँ पर देखिए फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर मैंने ये स्लिट्स बना दिए हैं। स्लिट्स बनाने के बाद बैक और फ्रंट दोनों मेन फैब्रिक डबल फोल्ड करके ले लिए हैं और यहाँ पर ये टॉप हमारा रेडी है। तो देखिए सीधी साइड में इस तरह से ये हो गया है और बीच में मैंने इसके बटन्स लगा दिए हैं। इस तरीके से ये दो ब्यूटीफुल टॉप हमारे बनकर रेडी है। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर कोई डाउट्स रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज के ये दोनों टॉप्स आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।